अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र की वो 3 सीटें जिस पर एमआईएम काफ़ी मज़बूत है, लेकिन उसकी जीत की राह को आसान नहीं बल्कि नाकाम करने की कोशिश सेकुलर पार्टियों की तरफ से की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूँगा एमआईएम के तेज़ तर्रार नेता वारिस पठान की सीट यानी कि भिवंडी वेस्ट की बात करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, भिवंडी वेस्ट में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर मुसलमानों के वोटों को बिखराव करके बीजेपी को फ़ायदा दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जिसका नाम रियाज शेख है। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम को यहाँ पर लगभग 43,000 वोट मिला था। अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट ना देती तो वारिस पठान साहब की जीत जाना बिल्कुल मुकम्मल था, लेकिन यहाँ पर वारिस पठान को जीतने में थोड़ी न थोड़ी कहीं न कहीं परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा है कि यह सीट भी एमआईएम के खाते में जाएगी। अगली सीट है भायखला विधानसभा सीट। भायखला से इस समय मोहम्मद फैयाज चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार यहाँ से एमआईएम पार्टी के वारिस पठान साहब चुनाव हार गए थे, इस वजह से कि यहाँ पर मुस्लिम वोटों में वो बिखराव हुआ था और यहाँ पर बीजेपी चुनाव आसानी से जीत गई थी। लेकिन वहीं अगर 2014 की बात की जाए तो 2014 में महज 25,000 वोटों के साथ वारिस पठान साहब ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में यहाँ पर मुसलमानों का वोट बिखराव हुआ, इस वजह से वारिस पठान साहब चुनाव हार गए। लेकिन फिर 2024 में मुसलमानों के वोट का बिखराव किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी फिर से वीवीए ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बात उनको भी मालूम है और तमाम सेकुलर नेताओं को भी मालूम है कि एमआईएम यहाँ पर काफ़ी मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव भी लड़ रही है। इंशाअल्लाह ताला भायखला की सीट भी एमआईएम ही जीतेगी, क्योंकि एमआईएम काफ़ी मजबूत है। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट नांदेड़ साउथ है, जहां से सैयद मोइन साहब चुनाव लड़ रहे हैं। उनको भी हराने के लिए कई पार्टियां जो कि सेकुलर हैं वो चुनाव मैदान में मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर इनका भी समीकरण गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के अंदर यहाँ से किसी और को टिकट दिया गया था, ना कि एमआईएम की टिकट पर इन्हें टिकट दिया गया था। तब 2019 में यहाँ पर उसको 20,000 वोट आए थे। और अगर वहीं 2014 की बात करें तो सैयद मोइन साहब को एमआईएम ने टिकट दिया था और पहली बार में ही उन्होंने यहाँ पर 34,000 वोट लाए थे। अगर यहाँ पर कांग्रेस वोट ना काटती तो एमआईएम का नांदेड़ साउथ से सबसे पहला विधायक 2014 में ही बन गया होता। लेकिन मुसलमानों को समझना चाहिए कि मुसलमान को ही पीछे खींच रहा है और मुसलमान को हराने के लिए विधानसभा में खड़ा हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र के मुसलमान 16 सीटों पर जो एमआईएम चुनाव लड़ रही है उन पर मजबूती के साथ एमआईएम का साथ दें। फिर आप लोग देखना कि महाराष्ट्र की सियासत के अंदर कैसे मुसलमानों को आरक्षण मिलता है, कैसे मुसलमानों की हुकूमत आती है, आप लोग देखेंगे। ये वही शहर है जहाँ कभी औरंगाबाद नाम से था, आज उसे संभाजी नगर कर दिया गया। मेरे गयूर मुसलमानों, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ओवैसी साहब और अकबर ओवैसी साहब बीमार होने की वजह से भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देना। 23 नवंबर को एमआईएम के हक़ में अगर 7 से 10 एमएलए भी जीतेंगे तो इंशाअल्लाह हम सरकार के आँख में आँख डाल कर बात करेंगे, ना कि सरकार की हाँ हुजूरी करेंगे। देखना आप लोग।